हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंधी बेटी द नेपाली बहू में। तो गाइस यहाँ पे देखिए लग रही है करवा चौथ की मेहंदी। एक्चुअली आप देख सकते हैं मेरी पुरानी मेहंदी अभी छूटी नहीं थी क्योंकि थी ननद की शादी, तो मैं उसी पे ये फास्ट वाली मेहंदी लगा रही थी जो कि 10 मिनट भी रखने की ज़रूरत नहीं है और खूब अच्छा कलर आ जाता है इसमें। उसके बाद देखिए आप, ये दोपहर का टाइम है, मैं थाली की तैयारी कर रही थी और जो मेहंदी मैंने लगाई थी उसका कलर देख सकते हो आप कितना अच्छा आया है। तो ये मेहंदी काफ़ी अच्छी होती है, जिसके पास टाइम ना हो वो तुरंत लगाए और तुरंत हाथ धो ले। तो यहाँ पे थाली में मैं सारा सामान सजा रही थी जो श्रृंगार वगैरह का था, और जो भी इसमें जाता है हम लोग के थाली में, इसमें जाएगी मिठाई और श्रृंगार का सामान और मेवा, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह। जो आपकी इच्छा हो आप रख सकते हो। आप चाहो तो दक्षिणा रख सकते हो इसमें, जो भी आपकी इच्छा हो। तो मेरे जितना समर्थ था मैंने उतना किया यहाँ पे, और मैं एक एक सामान जो जो श्रृंगार का था, 5 सामान ऐसे तो चढ़ाया जाता है वहाँ पे, तो मैंने 5 सामान जो लाई थी मैं वो एक पन्नी में डाल के रख रही थी, क्योंकि इधर उधर करो तो थाली घूमते समय सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। तो आप सब में से कौन कौन करवा चौथ का व्रत था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ देखिए रेडी होके मैं निकल गई और ई रिक्शा में, क्योंकि गाड़ी हम लोग की यहाँ पे थी नहीं, तो हमको ई रिक्शा में जाना पड़ रहा था यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं ससुराल में हूँ, तो ससुराल में हमारे करवा चौथ दूसरे तरीके से होता है। तो मैं शुरू से ये, जैसे हम लोग में सिंधियों में होता है, पंजाबियों में, मैंने वैसे ही उठा रखा है। तो मैं वहीं जा रही थी अपने रिलेटिव्स के साथ करवा चौथ मनाने, जो कि हमारे आश्रम में होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको टोकन मिल रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे। आप अभी देखिएगा कितने ज़्यादा लोग हैं। तो इनका कुछ गेम वगैरह ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और यहाँ पे प्रसाद में बिंदी और स्वीट्स भी दे रहे थे सबको। तो मैं अपनी ननद को बोल रही थी कि आ जाओ हम जगह देखते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे मेरी कज़न बैठी हुई हैं दोनों, तो वो बुला रही थी कि यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहीं आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं और वहीं पे कर लेंगे पूजा। तो यहाँ पे देखो मैं बैठ गई अच्छे से। और ये साड़ी मैं बता नहीं सकती गाइस, बहुत ही हैवी साड़ी है। ये साड़ी मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट की थी, नेहा दीदी ने, जो कि मुझे शादी में गिफ्ट की थी। तो ये साड़ी मैंने कभी पहनी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी को पहन लेते हैं, क्योंकि साड़ियाँ ज़्यादा ख़रीदो फिर मैं पहनती नहीं हूँ तो सब ऐसे ही रखी रह जाती है। तो ये अभी एक बार भी कोरी साड़ी थी मतलब, तो मैंने इसको पहन लिया। और यहाँ पे मैं अपने कज़न से बात कर रही हूँ। यहाँ देखिए स्टेज पे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, जो कि आश्रम वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया था सखी बाबा की तरफ से। तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मुझे इतना अच्छा मतलब एक इवेंट टाइप का हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सब बैठ गए और सब इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से पूजा स्टार्ट हो, बट लेकिन अभी पूजा में काफ़ी टाइम था। और यहाँ पे देखिए करवा माता की तस्वीर लगाई गई है, जो कि आपको आगे से देखने को मिलेगी। यहाँ पे पूजा हो गई थी, तो सब लोग मुझे बोल रही थी दीदी लोग कि जाओ और क्या बोलते हैं वहाँ पे पूजा कर लो। मैंने कहा अभी मैं जाती हूँ आराम से, इस साड़ी से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, काफ़ी भारी साड़ी थी इस वजह से। और यहाँ देखिए लगातार प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ रैंप वॉक चल रही थी, तो इसमें मेरा नाम भी आया था, बट मैं गई नहीं क्योंकि मुझसे तो मेरी साड़ी ही नहीं संभल रही थी, तो मैं रैंप वॉक क्या करती। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेडीज़ वैसे इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, इस वजह से मैं गई नहीं। और आप यहाँ पे देखो कितना अच्छा प्रोग्राम इन लोगों ने किया है, बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी मिल रहे थे प्रोग्राम में। तो आगे बने रहिए ब्लॉग में, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए गाइस सब लोग धीरे धीरे यहाँ आके पूजा कर रहे थे, और 1 बाय 1, ताकि जब थाली फेरने की रस्म हो तो उसमें ज़्यादा हपड़ तपड़ और मतलब भीड़ ना हो, इसलिए सब लोग पहले ही पूजा कर ले रहे थे। तो ये पूजा ऐसी होती है, मीन्स हम लोग की पंजाबी सिंधियों की होती है। बाकी लोग तो देखा देखी आजकल रखने लगे हैं, लेकिन मैंने शादी के बाद से उठाया हुआ है, तो मैंने तो सोचा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, और जब तक मेरे से निभेगा तब तक निभाऊंगी इसको। यहाँ पे देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर सुंदर लेडीज़ थी, मतलब हम लोग तो फेल ही हैं, इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी लेडीज़ थी, लेकिन इतनी काफ़ी ज़्यादा सुंदर अपने आप को मेंटेन कर रखी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इन लोगों को अपना मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं, बट इस एज में भी लोग अगर ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और मैं सबको देख रही थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी बाबू की वजह से भी, क्योंकि वो भी बीच बीच में रोने लग रहा था। तो हस्बैंड जी उसको थोड़ा सा मूड फ्रेश कर रहे थे, फिर इधर उधर ले जा रहे थे, उसको टहला रहे थे। और यहाँ पे मेरी ननद जी फ़ोटो शूट कर रही है, जो कि मेरी चाची सास की बेटी है। तो थैंक यू डॉली इतना अच्छा फ़ोटो शूट करने के लिए।
और यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा था तो मज़ा भी आ रहा था, और लेकिन देर भी हो रही थी तो ये लग रहा था कि जल्दी से बस पूजा स्टार्ट हो और हम लोग पूजा ख़त्म करके घर जाएं, क्योंकि बच्चा छोटा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट हो गई कि सब लोग अपना अपना थाली में दिया जो होता है आटे का वो जला ले। तो हम लोग सब लोग दिया जला रहे थे यहाँ पे, और आप देख सकते हो सबकी थालियों में दिया जल जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब उस दिन ऐसा लग रहा था ना कि जैसे मैं कहाँ आ गई हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी। कोई भी व्रत पूजा होती है तो पॉजिटिव अगर वाइब्स मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि हाँ हमारा दिन सफल, हमारा जो दिन था वो सफल हो गया। और यहाँ पे देखिए मैं घी निकाल रही थी, घी का मैं पैकेट लेके आई थी, वही निकाल रही थी। क्यों, थाली फेरने में 5 फेरे होते हैं तो मैंने सोचा कहीं घी ख़त्म ना हो जाए तो चलो इसको डाल ही देते हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर जिनका फर्स्ट करवा चौथ है वो भी आई है दुल्हन बन के बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है इस दिन पे। और हमारे यहाँ पंजाबियों में, सिंधियों में ऐसे ही होता है करवा चौथ। तो मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी मम्मी भी शुरू से ऐसे ही करती थी तो मैंने उनको भी देख रखा था, तो हम लोग को पता है कि क्या चीज़ कैसे होता है, सारे रिचुअल्स वगैरह। तो मैंने भी शुरू से यही उठाया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे जहाँ रहती हूँ वहाँ भी कोई नेपाली वगैरह है नहीं, और मैं शुरू से ससुराल में रही नहीं हूँ, तो मुझे शुरू से मैंने यही वाला किया हुआ है। तो मैं अब इसको बदल नहीं सकती, जब तक मैं करूँगी तब तक इसी तरीके का करना होता है, मतलब बदला नहीं जाता है इसको। और बीच में स्किप भी नहीं कर सकती, छोड़ भी नहीं सकती, छोड़ के फिर उठाया नहीं जाता है, कहते हैं करवा चौथ को। मीन्स हमारे पंजाबी सिंधियों में तो यही रिवाज है, बाकी का मुझे नहीं पता कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। तो यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी से पूजा स्टार्ट हो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गया था। लेकिन वहाँ से अनाउंसमेंट जब तक नहीं होती तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए जो सासू माएँ साथ में आई थी वो वेट कर रही थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि सबकी सासू माँ, किसी की सासू माँ, किसी की मम्मी लोग, मतलब बड़े कोई ना कोई आया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए बच्चे भी आए हुए हैं, लड़कियाँ भी सज सज के आई हैं छोटी छोटी। मतलब शौक़ होता है ना बच्चों को कि मम्मी तैयार हो रही है तो हम भी तैयार हो, मम्मी ये कर रही है तो हम भी ये करें। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही थे। मतलब मुझे तो बहुत शौक़ था, बड़ी वाली दीदी को नहीं था, लेकिन मुझे तो बहुत शौक़ था कि मम्मी जो जो करती थी मैं बहुत ध्यान से देखती थी, उनको सजाती थी कि मम्मी ऐसे मेहंदी लगाइए वैसे मेहंदी लगाइए। बहुत अच्छा लगता है। अब वो दिन याद आते हैं कि काश वो दिन वापस आ सकते, लेकिन वो दिन वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी करवा चौथ की पूजा स्टार्ट हो गई और थाली हमने उठा लिया। तो यहाँ पे चल रहा था गाना, अब हमें थाली फेरनी थी, तो सब लोग उन्हें अपनी थालियाँ हाथ में ले ली।
यहाँ 5 फेरे पूरे होने के बाद अब हो रही थी करवा माता की आरती। तो हम लोग को सबको अपनी जगह से आरती करनी होती है, क्योंकि काफ़ी लंबा गोला होता है तो उसको हम उठ के नहीं जा सकते वहाँ पे। तो हम यहीं से आरती कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा था कि मैं बिल्कुल सामने ही बैठी थी और यहाँ से आरती करने में भी सही लग रहा था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको बता दूँ, देर हो गई थी और मेरा बाबू बहुत रो रहा था, तो मेरा ध्यान उधर ही जा रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते मेरे थाली में दिए तेल वो हो गया था, घी कम पड़ गया था, तो मैं वही डाल रही हूँ। और यहाँ पे बाकी लोग आरती कर रहे हैं पूरी अपनी जैसे रिचुअल्स होते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा इस बार का करवा चौथ मुझे। हालांकि हर साल ही अच्छा लगता है, लेकिन इस बार का कुछ ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ मैंने किया। वहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन बट मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आई तो मुझे मेरा और फाइनली इतनी अच्छी पूजा होने के बाद हम लोग निकल गए आश्रम से। तो यहाँ पे देखिए मेरी ननद जी ने थाली ले रखी है यहाँ पे, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा रौनक है आश्रम में। काफ़ी ज़्यादा बड़ा आश्रम है। कभी आपको इसका टूर करवाऊँगी टाइम मिला तो। मतलब मैं तो ऐसे टाइम में जाती हूँ। तो यहाँ भी मैंने माथा टेक लिया। अंदर मैं जा नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और सबसे मेन, बाबू फीडिंग करता है, वो रो रहा था काफ़ी देर से, क्योंकि मैं उसको घर से भी फीड करा के नहीं चली थी क्योंकि मैं रेडी वगैरह हो रही थी। यहाँ पे देखिए चाँद निकल गया था, तो चाँद को हम लोग पूजा वगैरह कर रहे थे। चाँद को जैसे किया जाता है, चाँद की आरती कर रही थी मैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस बार का करवा चौथ। और यहाँ पे मैं रेडी हुई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं पार्लर से रेडी हुई थी, जो बात साफ है, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि इस बार मैं पार्लर से रेडी होंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा मेकअप भी पता ही चल रहा होगा कि बाहर से किया हुआ है। और यहाँ पे पतिदेव मेरी हेल्प कर रहे थे। ये जो आटे का दिया होता है यही चलनी में रखा जाता है, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं चलनी जल ना जाए, तो पतिदेव वही देख रहे थे। फिर यहाँ पे मैं चाँद को देख रही हूँ, फिर यहाँ पे मैंने पतिदेव को भी देखा। और हम लोग में इसी तरीके से पूजा होती है, तो हम इसी तरीके से कर रहे थे। यहाँ पे चाँद भी निकल गया था, और चाँद तो बहुत पहले ही निकल गया था इसलिए ऊपर आ गया था। और हम लोग बहुत अच्छे से, हमारी पूजा हुई, मतलब टचवुड। फिर मैं ये दिया जो है ये साइड में रख दिया जाता है, तो मैं जल्दी से चली गई कि ये दिया बुझना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता है दिया बुझना, तो इसीलिए इसको साइड में रख दिया मैंने। और यहाँ पे देखिए मेरी साड़ी में से मैं वो टोकन भी हटाना भूल गई थी। फिर पतिदेव मुझे पानी पिला रहे थे, पतिदेव बहुत धीरे धीरे पिला रहे थे, इसलिए मैंने अपना हाथ लगा लिया था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। और फिर यहाँ पे मैंने छुए पतिदेव के पैर, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। इनका आशीर्वाद, एक जो सुहागन औरत होती है, आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फिर मैं सासू माँ को सिंदूर भर रही थी, जो कि बहुत ज़रूरी रस्म होती है। मतलब एक लेडीज़, 3 लेडीज़, 5 लेडीज़ को 5 बार सिंदूर ज़रूर भरा जाता है मांग में। तो मम्मी को ये मैं थाली दे दी, जो मैं करवा चौथ की थाली थी वो मैंने अपनी सास को दे दी थी, जो भी उसमें सामान था वो ढक के रख के। और यहाँ पे देखिए मेरी सास भी मुझे सिंदूर लगा रही है, क्योंकि कहते हैं अगर आपके मांग में कोई सिंदूर भरे तो पलट के हमको भी उनके मांग में सिंदूर भरना चाहिए। तो सासू माँ ने मुझे भी सिंदूर यहाँ पे भर दिया। और यहाँ पे फिर मैं चली गई पूजा रूम में वो सिंदूर का रखने, और ये थाली उन्होंने रख दी वहाँ पे। उसके बाद आ गई बारी खाना खाने की। सब कोई खाना खा चुका था, ननद वगैरह, मैं वो शूट नहीं कर पाई। पहले ननद जी और नंदोई जी ने खाना खाया था, क्योंकि भाई वो घर की लड़की है, वो पहले खाना खाएंगी। भाई हम लोग बहू हैं तो हम लोग लास्ट में ही खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बाबू कैसे कूद रहे हैं मेरे खाना खाने के बीच में। और यहाँ मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने तुरंत गाउन पहन लिया। ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।